हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों का हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इस सब्जेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। अगर तो आप लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लो, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियोस में आप लोगों के लिए सिर्फ चैप्टर की क्लैरिटी करते हैं। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन हम लोग ऐसा नहीं करवाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब हम सिर्फ क्वेश्चंस भी वो समझाते हैं जो कि आपका सिर्फ टॉपिक क्लैरिटी करे। एक एक क्वेश्चन से आपका मेथड क्लियर हो जाता है। आफ्टर दैट हम लोग करेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आफ्टर दैट गाइज हम लोग हमारे वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पिछले 10 ईयर्स से एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो हम लोग बैक एक्सरसाइज सॉल्व करने के बजाय अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो लास्ट 10 ईयर से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, हमारे क्लियर करने के एग्ज़ाम को चांसेस आई थिंक काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमें प्रैक्टिस ही करनी है ना, तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पे करो ना। जो बैक एक्सरसाइज होती है उनमें से एक या दो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आए होते हैं, ठीक है। बट मोस्टली टाइम एग्ज़ाम वही रिपीट होता है जो लास्ट ईयर्स में आया होता है। तो हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगी वीडियोस जब हम लोग वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके मैं थोड़े थोड़े मेथड्स की क्लैरिटी कर दूँ, ताकि आपको ये ना हो जब हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जंप करें और आपको लगे कि हमें तो मेथड ही नहीं पता, तो हमें समझ कैसे आएगा। इस वजह से ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं कि आपकी मेथड की क्लैरिटी हो जाए, सो दैट आप लास्ट ईयर क्वेश्चन ईजिली कर पाओ, ठीक है। फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका ये देखिए, मैंने आपको दिखा दूँ, हम लोगों ने ये प्रोसीजर के थ्रू स्टार्ट किया था और इसके अंदर ये 2 पॉइंट्स थे, जिसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया था। तो इसी वजह से कह रही हूँ देख लो, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें ये दोनों स्टेप्स ज़रूरी हैं। तो एक स्टेप मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप कर दिया, सेकेंड स्टेप हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सोर्सेज एंड एप्लीकेशन का हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस का बहुत बड़ा रोल है। ये डेफिनेशन में भी हमारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा अब ये कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे क्या लिखा है। इस स्टेटमेंट में 2 फॉर्मेट्स के थ्रू हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली दिस स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड इन 2 फॉर्मेट्स। जो ये विद द हेल्प ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस है, इसको हम लोग 2 वे से सॉल्व कर सकते हैं। एक वे है ये वाला जो कि आपको नीचे दिख रहा है। ये आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, सोर्सेज ऑफ फंड्स यहाँ पे है, सोर्सेज ऑफ फंड यूजेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशंस यहाँ पे है। ये फंड मैं मतलब ये वाला फॉर्मेट मैं प्रेफर नहीं करूँगी आपको कि करो, बट अगर आपको दूसरा आ गया तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नो डाउट। बट ये वाला फॉर्मेट थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगने वाला है, सो आई सजेस्ट कि आप इसको ना करो। एक तो है हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि ये वाला वे है, दूसरा है फॉर्म, टेबल फॉर्म में जो आपको इसको प्रिपेयर करना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये टेबल फॉर्म में बना हुआ है। सोर्सेज एक साइड में है, एप्लीकेशंस एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। सोर्सेज एक साइड में आएंगे, एप्लीकेशंस एक साइड में आएंगे। अब आगे ना थोड़ा सा ये सोर्सेज का एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको समझाने तो नहीं वाली हूँ, बट फिलहाल जो आज की वीडियो में बेसिकली कवर होएगा ना, वो सिर्फ सोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट होएगा और उसी से रिलेटेड बेसिकली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये पूरा टेबल फॉर्म तो बहुत रेयर चांस है आपको बनाना भी पड़े। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये पॉइंट सिर्फ निकालना आपको आना चाहिए। ये पॉइंट सिर्फ आपको अगर निकालना आ गया कि फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कि ये यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, अगर आप रीड करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन है, इसके निकालने भी 2 फॉर्म से निकल सकता है। एक तो ये इसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो, कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन,
ये रिपोर्ट वे से निकाला हुआ है कि आपको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। अगर आपको ये सुटेबल लगे तो आप इस वे से करना। मैं प्रेफर करूँगी ये वाला, नीचे वाला टेबल फॉर्म में है जो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैन ऑल्सो भी कैलकुलेटिंग बाय प्रिपेयरिंग एडजस्टेड P&L अकाउंट प्रिपेयर करके भी हम लोग उसको निकाल सकते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को। तो क्यों ना हम उसको इस टेबल फॉर्म से ही करें, क्योंकि ये इजी रहता है। ये वाला ऊपर वाला फॉर्मेट थोड़ा सा टफ लगता है मेरे को, जहाँ तक पता है। बाकी अगर आपको जो इजी वे लगता है आप उस वे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या है, आपको जो भी चीज़ें आप लोगों ने लास्ट चैप्टर मेरे से बहुत अच्छे से समझा है, मुझे विश्वास है कि आपने सबने वो किया है और आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि हम लोग कैश फ्लो में क्या करते थे। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन्स के साथ जो ऐड होती थी उनको डिडक्ट करते थे और जो डिडक्ट होती थी उनको ऐड बैक करते थे। गाइस ये वाली वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन लोगों ने वो वीडियो कैश फ्लो की नहीं देख रखी है प्लीज़ जाकर देख लो। कैश फ्लो चैप्टर के भी हमने सिर्फ 4-5 वीडियोस बनाई हैं, छोटी छोटी वीडियोस है और आपका सिर्फ टॉपिक क्लैरिटी की है। कोई हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए, सिर्फ टॉपिक की क्लैरिटी की है, सो दैट जब हम लास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो हमें मेथड की क्लैरिटी हो कि ये मेथड अप्लाई होना है। ठीक है, तो मेथड की क्लैरिटी देखो यहाँ पे भी उसी मेथड की चाहिए जो कैश फ्लो में यूज़ हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन नॉर्मली अगर देखो तो बैलेंस शीट वगैरह चीज़ों में माइनस करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे होएगी ये ऐड। ठीक है, आफ्टर दैट अगर कोई अमाउंट हम ट्रांसफ़र करते हैं दैट विल बी एडेड। ये सब कुछ लास्ट वीडियो में कैश फ्लो वाले चैप्टर में कवर अप हो चुका है, तो मैं रिपीट तो कर नहीं सकती कैश फ्लो का सारा चैप्टर यहाँ पे। सो अच्छा होगा आप उसको भी समझ लो, क्योंकि वो भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रिसिएशन इन दी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में कोई एप्रिसिएशन हुई है वो आएगी हमारी 2। ये सारी अमाउंट बाय वाली साइड है, अगर ट्रांसफ़र हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बाय लिखा है ना साथ में, देखो ये बाय वाले अमाउंट्स इधर आने हैं। ओपनिंग बैलेंस आएगा इधर, बाय ट्रांसफ़र आएगा, बाय एप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, आफ्टर अगर कोई डिविडेंड है ये भी इधर ही है, बाय लिखा हुआ है। जिन अमाउंट्स के साथ यहाँ पे बाय लिखा है ना ये सारे अमाउंट्स इधर हैं। ठीक है, ये आपका देखो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। उसके बाद ये 2 वाली साइड्स अमाउंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना प्रेफर करती हूँ। एक एग्जांपल समझाऊंगी और एक आपको बताऊंगी, आपको ट्राई और सेल्फ ओन करना है और मैं आपको उसका सोल्यूशन किया हुआ बताऊंगी, बट अगर आप खुद ट्राई करोगे देन। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल देखिए, हमें यहाँ पे एक P&L अकाउंट गिवन है। अब हम लोगों को बोला गया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करो। ठीक है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने हैं। अब आपको सिंपली चीज़ का जो ध्यान रखना है, जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है दैट शुड बी अ क्लोजिंग स्टॉक, दैट शुड बी अ क्लोजिंग स्टॉक। बट जीपी हमारा ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं होगा, ये फॉर्मेट का हिस्सा है, इसी वजह से आपको समझा रही हूँ। कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट डाउन करने हैं एंड जब आप 3-4 क्वेश्चंस कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट हम लोगों का हमेशा होता है। क्लोजिंग बैलेंस देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिया था ना अकाउंट में P&L का, तो वो हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इसको बट ये नहीं है कि इसको क्लोजिंग मान रहे हो तो ये आपका ओपनिंग हो जाएगा जीपी, नेवर। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले तो नीचे देख लो, एक इन्होंने इसको रिपोर्ट वे में प्रिपेयर किया है जो हम लोगों ने यूज़ नहीं करना, हम लोगों ने इसको क्या करना है टेबुलर फॉर्म में। तो इसका अल्टरनेटिव वे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेबुलर फॉर्म में इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। हम इस वे से करेंगे। अब समझते हैं क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ डाली है। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कैश फ्लो बेसिस है। जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे बिल्कुल वही चीज़ें हैं इसमें, उसके अलावा नहीं है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन में होंगी वो चीज़ें जो इसके अलावा होंगी, बट पहले कैश फ्लो से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस है इसमें। देखो हम लोग क्या करते होते थे, डेप्रिसिएशन ऑपरेशंस हम लोग नहीं लेते थे कभी भी एक्सपेंसेस में। सेकेंडली हम लोग लेते थे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होती क्या है, डिडक्ट। हम लोग क्या करते थे, ऐड बैक, मतलब 2 वाली साइड लेते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन अगर P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 2 डेप्रिसिएशन। उसके बाद लॉस को भी हम लोग ऐड बैक करते थे, तो 2 वाली साइड आ जाएगा हम लोगों का लॉस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी हमारा 2 वाली साइड आ जाएगा। अब नेक्स्ट है डिस्काउंट। हम लोगों ने अलो किया है कस्टमर को, हमने अलो किया है, अपनी मर्जी से किया है, तो क्या ये हमारा एक्सपेंस है? नहीं जी, P&L में इधर साइड एक्सपेंस आते हैं ना, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया है शेयर्स इशू करने पर, जो कि राइट ऑफ हो चुके थे 500 का, इसको हम लोग लेंगे, ये हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद हमारी क्या है, गुडविल। गुडविल है हमारी 12,000 की, ये भी हमारे एक्सपेंस।
तो देख सकते हैं गाइस, जो मैंने बोला, डेप्रिसिएशन, लॉस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट एंड गुडविल एज इट इज़ डाला। नेट प्रॉफिट को क्लोजिंग स्टॉक जैसे कि मैंने आपको बताया लेना है, ठीक। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट को ओपनिंग बैलेंस नहीं लेके चलना है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे नील वैल्यू रखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे और क्या गिवन था, बाय वाली साइड, बाय गेन्स ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट, हमें गेन हुआ है, इनकम हुई है हमारी, तो ऑब्वियसली ये P&L अकाउंट है, तो गेन इधर, एक्सपेंसेस इधर, तो हमें गेन हुआ है 20,000 अमाउंट डाल दिया, प्लस माइनस करेंगे हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन इजीली निकल आएगी, बैलेंसिंग फिगर 99500। ईजी है, P&L अकाउंट आपको बनाना आता है तो आप आराम से बना सकते हो। बस ये है, इसमें एक वैल्यू डाली हुई थी ऑपरेशंस 1 लाख की, एक डाला हुआ था GP, तो इनको नहीं लेना है हमने, ठीक है। बाकी सब कुछ उठाया हमने इस क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये है ट्राई योर ओन सेल्फ, तो आपको खुद को ट्राई करना है, मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ कि ये कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, रेंट पे हम लोग नहीं लेते हैं, माना कि ये एक्सपेंस है, बट अगर हम लोग कैश फ्लो के बेसिस पे देखें वो चीज़ें ले रहे हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको एक्सपेंस इनकम ऐसे ही बताया है, बट मेन इसका क्या है, सोर्स जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते थे, ऐड बैक करना है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को और डिडक्ट करना है, तो वो चीज़ें लेके चलनी है। कैश फ्लो वाले बच्चों को सबको अच्छे से पता है कि जो कैश फ्लो में हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये क्या है, रेंट पे नहीं लेते थे, सैलरी हम लोग नहीं लेते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशंस लेते थे, कमीशन पे ले लोगे, प्रोविजन ऑन टैक्सेशन ले लोगे, जर्नल रिजर्व लोगे, लॉस लोगे, कॉस्ट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स राइट ऑफ लोगे। अब प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, अब नीचे क्या बोला गया देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज नॉन फंड आइटम, जो ये है ये नॉन फंड आइटम है, हम तो फंड फ्लो बना रहे हैं तो हमें तो फंड वाली आइटम चाहिए ना, इसमें बोल रहे हैं कोई फंड ही नहीं है, तो ये अमाउंट आप लोग नहीं लोगे। उसके बाद नेट इनकम है, नेट इनकम को क्या ट्रीट करोगे, जो नेट प्रॉफिट बोला था मैंने आपको, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। आफ्टर दैट, बट अगर इसको क्लोजिंग मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोस इनकम आपकी ओपनिंग है, कभी नहीं, तो ये 5 लाख भी नहीं लोगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल है, ये बाय वाली साइड डाल दोगे। उसके बाद जो रिफंड ऑफ टैक्स है, रिफंड ऑफ टैक्स का क्या करोगे, इसकी भी नीचे देखो दी हुई है, रिफंड ऑफ टैक्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारी इनकम है बट नॉन ऑपरेटिंग, तो ये भी ऐड बैक होगी और डिविडेंड भी। आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जो चीज़ें मैंने बोली नहीं डालनी, बस उसको मत डालना, आपका इजीली आंसर आ जाएगा 3,70,000, ठीक है जी। ट्राई योर सेल्फ, आई थिंक आपको एक्सप्लेन मैंने कर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इसमें भी हमें वही बोला गया है कि कैलकुलेट करना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। गाइज ऐसी 2-3 एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट वे में आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब इसकी भी पहले यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर की है, देन आगे अल्टरनेट वे दिया है, तो हम लोग पहले इसको खुद से अंडरस्टूड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या गिवन है और हम लोग कौन सी साइड डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपको गिवन है नेट प्रॉफिट ईयर एंड का 6,50,000, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट जो P&L के इस साइड में गिवन होता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस 2 वाली साइड, ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को सेल किया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये कब कहाँ पे लोगे आप लोग, बाय वाली साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ना, इधर एक्सपेंस एंड इधर इनकम, तो बाय वाली साइड आप लिख दोगे गेन हुआ आपको 35,500। उसके बाद आपकी गुडविल हुई है, अपेयर इन दी बुक्स 1,80,000, आपकी गुडविल 1,80,000 की है, जिसमें से आपकी 10% राइट ऑफ हो गई है, तो जो राइट ऑफ हुई है उसको आपने गुडविल को ले लेना है 10%, 18,000 की 2 वाली साइड आप लोगों ने डाल देनी है गुडविल, ठीक है जी। उसके बाद आपकी ओल्ड मशीनरी थी 8,000 की, जो कि सेल होगी 6,500 की, लॉस पे सेल हुई है कि प्रॉफिट पे सेल हुई है, ऑब्वियसली ये लॉस पे 8,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, वो सेल कितने की होगी 6,500 की, 1,500 का उसको लॉस हो गया, तो लॉस किस तरफ डालते हो आप लोग P&L में, 2 वाली साइड, आप ही का खर्चा हुआ ना, लॉस हो गया आपको, तो 2 वाली साइड आप 1,500 का लॉस डाल दोगे। उसके बाद 1,25,000 हैज़ बीन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फंड, तो ये सीधा ही 2 वाली साइड आपका जनरल रिजर्व फंड 1,25,000 आ जाएगा, इसका कुछ भी नहीं आपको कैलकुलेट करना। उसके बाद डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग मशीनरी एंड फर्नीचर 20%,
हुज टोटल कॉस्ट 6,50,000। 6,50,000 के ऊपर आपको 20% लेनी है जी डेप्रिसिएशन। जो मैंने अमाउंट्स बोले आपको मैं दिखा सकती हूँ, वही डल रखे होंगे। देखिए गुडविल डल रखी है 18,000 की, लॉस हुआ उसको 15,100 का, ट्रांसफर डाल दिया 1,20,000 डेप्रिसिएशन, उसके ऊपर लगाई 6,50,000 के ऊपर 20% तो आ गई। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन था, ओपनिंग आपको नहीं गिवन था, खाली छोड़ दिया। गेन हुआ आपको सेल करने पर बिल्डिंग, तो प्लस माइनस करके निकल आया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ दिक्कत आई तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अब ये क्वेश्चन जो ट्राई योर सेल्फ है बहुत ज़्यादा इजी है और मैंने ये ट्राई किया, मेरा निकल गया था। अब इसके मैं आपको थोड़े से भी हिंट नहीं देने वाली, अब एक बार इसको खुद ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर निकल आएगा। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें आपको P&L दिया हुआ है और इसकी आंसर वाली जो रिपोर्ट है वो उन्होंने रिपोर्ट फॉर्म में बनाई है, आपको P&L में ही बनानी है जो मैंने आपको सिखाई। अब आप मुझे बताओ, इसमें सैलरी आप लोग डालोगे? नहीं डालोगे। रेंट डालोगे? नहीं डालोगे। डेप्रिसिएशन डालोगे? डेप्रिसिएशन आप लोग ले लोगे। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ले लोगे, उसके बाद लॉस ले लोगे। ये तीनों आइटम्स टू वाली साइड आप लोग डाल दोगे। ठीक है जी, टू वाली साइड ये तीनों आइटम्स आप लोग डाल दोगे। उसके बाद आपको ग्रोस प्रॉफिट बैलेंस ब्रोक डाउन दे रखा है, ये आपने नहीं लेना होता 1,000 का। उसके बाद आपको डिस्काउंट गिवन है 5,000 का। उसके बाद आपको डिस्काउंट गिवन है 5,000 का, ये आप लोग लोगे नहीं, डिस्काउंट नहीं लेना है आपने। आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम हुई, ये लोगे आप। उसके बाद आपको एक दिया हुआ है नेट लॉस, जो आपको नेट लॉस हुआ है, जो आप लोग स्टार्टिंग में नेट प्रॉफिट को क्लोजिंग बैलेंस लेके चलते थे ना, इसमें आपको वही नेट लॉस लेके चलना है बट माइनस में। ठीक है, आपको क्लोजिंग बैलेंस की जगह आप लोग ये मान लो आपको ओपनिंग गिवन है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया 5,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अभी तक किसी में नहीं ना गिवन था, ये आपका ओपनिंग हो गया, इसमें आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं गिवन। तो आप लोग इसको उस वे से करोगे, इजीली आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 1,000 फंड लॉस्ट हुए हैं आपके ऑपरेशन में, फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन 1,000 आएगा। मैंने खुद अपने हाथों से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, आराम से हो गया था। जो चीज़ें मैंने बताई एज इट इज़ डालना। आपका ये 4th क्वेश्चन है और आपका निकलना चाहिए जब आपके पहले 2 हो गए हैं तो। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एग्जाम्पल में बहुत सारा जमेला दे रखा है, मतलब जमेला ऐसे कह सकते हो कि ये देखो, ये स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है सारी। ठीक है, अब हम लोग इतनी सारी स्टेटमेंट तो उठाएंगे नहीं, हम सीधा बताते हैं आपको। P&L अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं, क्या उसमें हम लोग हमारी शेयर कैपिटल लेते हैं जी? नहीं लेते। रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ से तो बिल्कुल नहीं लेते। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नहीं लेते। ट्रेड क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटीज़ लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो जो चीज़ें नहीं लेते उनको इसमें से छेड़ना ही नहीं है हमने। ठीक है गाइस, जो चीज़ें नहीं लेते ना उनको छेड़ेंगे नहीं, सीधा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिक्स एसेट्स वगैरह लेते हैं? नहीं लेते। करंट एसेट्स कुछ भी नहीं लेते इस बैलेंस शीट में से, तो हमने इसको नहीं छेड़ना, एज इट इज़ छोड़ देना। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में आपको जर्नल रिजर्व दिया है। उसके बाद आपको P&L दिया। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस गिवन है आपको, ये क्लोजिंग का गिवन है 22,000, ये ओपनिंग का गिवन है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं ना हम लोग P&L में, तो ये दोनों ही गिवन है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद आप लोग डिबेंचर्स भी नहीं लेते, प्रोविजंस भी नहीं लेते, ये कुछ भी नहीं लेना हम लोगों ने क्वेश्चन में। ये जस्ट पागल करने के लिए हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट कुछ नहीं लेते, इनकी डेप्रिसिएशन लेते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट गुडविल दी है, गुडविल हम लोग लेते हैं। गुडविल कितने की हुई? 20 to 10, तो 10,000 की हुई है, राइट ऑफ गुडविल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो इसके भी 2 फॉर्म में किया हुआ है। एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, नीचे इसका अल्टरनेट वे किया है। मैं बार बार आपको अल्टरनेट वे ही करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। अब अल्टरनेट वे में पहले तो मैं आपको डलवा देती हूँ जी गुडविल। गुडविल हमने अभी देखी 10,000 एंड 20,000, 10,000 की हुई, तो ये देखिए 10,000 की डाल दी हमने गुडविल। हमने पीछे क्लोजिंग बैलेंस देखा था 22,000 एंड ओपनिंग बैलेंस देखा था 20,000, टिक मार्क। अब उसके अलावा यहाँ पे आपको गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उठा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है डिविडेंड आपने पे किया है 15,000, एज इट इज़ उठा लेना हम लोगों ने डिविडेंड 15,000। ठीक है, 2 वाली साइड। उसके बाद डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हुई है प्लांट एंड मशीनरी पे 6,000 और लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो P&L की डेप्रिसिएशन डाल दोगे आप लोग 6,000। ठीक है, आफ्टर दैट बोले हैं प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए 5,000 की एज इट इज़ डाल दोगे, 5,000 की प्रोविजन। उसके बाद बोल रहे हैं आपको सेल करने में मशीनरी पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्या है? आपकी इनकम है, तो इसको आप लोग इनकम वाली साइड डाल दोगे और प्लस माइनस करोगे तो क्या आपका फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकलेगा?
आराम से निकल आएगा। बहुत इजी टॉपिक है गाइज, आपको जितना ये टफ लग रहा है उतना ये है नहीं। अब इसका भी एक क्वेश्चन है ट्राई योर ओन सेल्फ, तो ये मैं होप करती हूँ आप लोग खुद से ट्राई करोगे। एंड अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप लोगों को एक नीचे डिस्क्रिप्शन के लास्ट में जाके मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप लोग मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं पर्सनली मैसेज करके। सो मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप कि आप लोग वहाँ पे आके पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाओ, जो भी आपके डाउट्स हैं उनकी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है गाइज, तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में जो टॉपिक क्लियर करना था वो इतना ही था। अभी तो काफ़ी लोग भाग चुके हो आप लोगों में से वीडियो को छोड़ के, बट अभी मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ जो शायद उन्होंने मिस कर दी और जो आप देख रहे हो रह गए हो वो देखोगे। अब इसके बाद ये थ्योरी का पार्ट है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये तो नहीं मैं आपको बता रही कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे लिख रखा है एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ फंड्स। जैसे हम लोगों ने जहाँ से आज वीडियो स्टार्ट करी, मैं आपको दिखाऊँ, हम लोगों ने बेसिकली यहीं से स्टार्ट करी सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। बट हमारा पूरे इस फॉर्मेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्वेश्चन कोई नहीं बना इस पूरे फॉर्मेट का। सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमें फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन बताया गया, ठीक है। बट हम लोग अगर देखें सोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें आनी है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशंस के अंदर जो जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन की हुई है कि आपने क्या लेनी है, कि को फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन थ्योरी बेस पे लिख रखा है। मतलब अगर आप लोग रीड करोगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आपको शो कर रही हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन में कोई भी डाउट है तो आप थ्योरी को इस रीड कर सकते हो एक बार, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारी कुछ ऐसा टॉपिक कवर करेंगे, ऐसी आइटम्स कवर करेंगे जिनको स्पेशल केयर देनी होती है हम लोगों ने, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज वीडियो को फिनिश करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोस को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।